Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So starting with the next topic about GST, a game changer for the Indian economy. So very important topic again for prelims and mains also. There have been several questions on this topic as well. So GST first introduced in the Union Budget 2006-7. Introduce की बात की जा रही है, introduction first announce किया गया था 2006 and 7 में. ये idea जो है GST के around implementation materialized with the passing of Constitutional Amendment Act in 2016. And GST was then rolled out with effect from 2017. 1st of July 2017 से we had it implemented. तो GST काउंसिल है जो अगेन एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्यों? क्योंकि द मेंबर्स ऑफ द GST काउंसिल आर देयर फ्रॉम द स्टेट्स आल्सो. So constituted as a constitutional body for making recommendations to the union. तो अभी भी monthly basis पे we have the GST council meeting. I think it is monthly basis ही है, ये देखना पड़ेगा एग्जैक्ट. तो यहाँ पे जो पावर है अगेन टू कॉल फॉर द जीएसटी काउंसिल मीटिंग आल्सो दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूनियन. तो एक ये भी डिस्प्यूट रहता है. एंड जो हम बाकी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि जीएसटी में और रिफॉर्म्स होना चाहिए, रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए, स्लैब्स और कम होने चाहिए. ये अभी रिसेंटली हमने देखा कि जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल बॉडी बनाई गई. सो ऑल ऑफ दैट नाउ लाइज इन द हैंड्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल. सो इट्स इंपॉर्टेंट as far as the performance of GST is concerned. So key role in decision making lies in the hands of GST Council. चाहे वो tax rates change करने की बात हो, exemptions की बात हो, revenue sharing between central and state governments की बात हो. So pre-GST era की बात करें तो center could tax the goods up to the production and manufacturing stage, while states collected taxes on the sale and the distribution of goods. सो जीएसटी से पहले ऐसे सिस्टम वर्क करता था जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है. सर्विसेज कुड बी टैक्स्ड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये अभी हमने कवर भी किया था. जीएसटी प्रोवाइडेड प्रोविजन टू बोथ the center and the states to tax the entire supply chain in goods as well as services from the production to distribution. तो यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट्स को सेम पावर मिली विद जीएसटी, जो कि पहले नहीं होता था. सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स, अपलोडिंग द इनवॉइसेस. इट बिकेम वी कैन से मोर इलेक्ट्रॉनिक, मोर डिजिटल. GST is a simplified tax regime which is applied at the goods and services at a uniform rate throughout the entire nation. Cascading effect सबसे major इसका हम बोल सकते हैं advantage और benefit है. And it is the biggest reform of the indirect tax in India that provides uniform, straightforward way of indirect tax in India. Straightforward वही कि ease of taxation, मतलब कॉमन इंसान को पहले नहीं समझ में आता था. जैसे कल हमने बात करी कि आपको कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा टैक्सेशन का. तो ये जीएसटी स्लैब्स हैं 0%, 5%, 12, 18, 28. आइडिया वन नेशन वन टैक्स, और बोलते हैं वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे बात हो रही है डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब्स होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड जीएसटी मैकेनिज्म है एंड इनवॉइस मैचिंग होता है. ई वे बिल्स की हम बात करें, बात होती जो जीएसटी के अंडर ही है. सिंगल डिजिटल इंटरफेस है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल. बेनिफिट्स क्या रहे? इंक्रीज दी रेवेन्यू, जो हम देख भी रहे हैं मंथली बेसिस पे. इट इज क्रॉस्ड ₹1 लाख करोड़. यूनिफॉर्मिटी है टैक्सेशन सिस्टम में, एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, फजिंग नहीं हो सकती है नंबर्स की, अबॉलिशन ऑफ चेक पोस्ट हो गया. तो इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो और कम हो गई है. एंड इंक्रीज ऑफ वी कैन से sorry, reduction of time, delivery time has been reduced, improved efficiency of logistics, reduce the compliance burden because the system has become more, can say, digital. So GSTN जो है goods and services tax network है, it has become a commendable job by providing single interface for the taxpayer and the government. So it is a single interface. It has become hassle free. It is like again faceless system. So GST's जो technology infrastructure is common for the central and states also. So system virtually eliminates the need for the taxpayer to interact with the tax authorities. Number of GST registrations has increased by nearly 14% in 6 years to about 1.4 crores. And the revenue has also grown from somewhere around rupees 8.76 trillion 2018-19 में जो था, and it has increased to 13.25 trillion rupees 2022-23, which is a growth rate of 11%. ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है. सो यहाँ परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ मेंशन्ड है, अब ये सिर्फ एक ही फॉर्म जीएसटी के फॉर्म में इम्प्लीमेंट और इम्पोज किए जाते हैं. देन dual system central और state पे है. Under the GST means taxes collected by center also and the states also. So जैसे हम बात करते हैं SGST,
IGST एंड CGST। सो ये सेंटर का, ये स्टेट्स का, और जब इंटर स्टेट डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं या ट्रेड होता है तो वहाँ पे भी सेंटर कलेक्ट करता है। सो गेनिंग सेक्टर्स क्या है जीएसटी के? ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, एफएमसीजी, ये सब हैं। लूजिंग सेक्टर्स मीडिया, टेक्सटाइल, बैंक्स, ये सब हैं। कैन जस्ट हैव अ लुक थ्रू दिस। एंड the sectors which are outside the ambit of GST: alcohol for human consumption, GST impose नहीं होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन पे कोई जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो इन पे अभी वैट ही कंटिन्यू हो रहा है। सो फ्यू आइटम जैसे फूड हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर हो गया, इस पे कोई भी जीएसटी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फ्यू डेज अगो वी वर टॉकिंग अबाउट अगेन कि न्यूज़पेपर पे नहीं है, वी से कि सैनिटरी पैड्स के ऊपर भी कोई जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो जीएसटी आर रोल आउट, स्टेट्स प्रॉमिस्ड कॉम्पनसेशन। तो ये जो इशू है कॉम्पनसेशन था फॉर अ शॉर्टफॉल ऑफ 14% कंपाउंडेड रेवेन्यू ग्रोथ। तो इसके लिए एक सेपरेट जीएसटी सेस फंड भी क्रिएट किया गया है टू अगेन पे द स्टेट्स अकॉर्डिंगली, कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद अगर कुछ स्टेट्स में ऐसे देखा जाएगा कि उनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है कंपेयर टू प्री जीएसटी टाइम पीरियड, अगर वो फॉल हो रहा है तो सेंटर उनको एज अ सेस प्रोवाइड करेंगे। सो द शॉर्टफॉल वाज टू बी फंडेड थ्रू एडिशनल टैक्सेशन, जो कॉम्पनसेशन एक सेस। सेस मतलब ओनली फॉर दिस डेडिकेटेड पर्पस। पैसा यही होगा जो इम्पोज किया गया सिन और लग्जरी गुड्स पे। सिन गुड्स लाइक टोबैको, लग्जरी गुड जो हाई एंड लाइक लग्जरी गुड्स होते हैं उनके ऊपर इम्पोज किया गया। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे प्री जीएसटी सिनेरियो एंड पोस्ट जीएसटी सिनेरियो की बात की जा रही है। तो सप्लाई चेन और वी कैन से कि रोबस्ट हो गई और स्मूथ हो गई। सो टैक्स इंसिडेंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होता था पहले, अब हो गया एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो ये भी फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम में हमने चेंज कर दिया। टैक्स लाइबिलिटी हो गया एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, यहाँ एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स हो गया। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, सो इससे पहले कोई ऐसी एडवांस पेमेंट्स नहीं होती थी। हाउएवर सर्विसेज टैक्स पे इट वाज लेविड, बट जीएसटी के केस में इट विल बी लेविड ऑन द एडवांस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो तभी आपको एडवांस पेमेंट रिसीव होती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक मैन्युफैक्चर गुड्स होता है, डेट ऑफ रिमूवल, टाइम ऑफ रिमूवल। अब हो गया सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट टैक्स, आउटपुट सर्विसेज। तो यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। ये टैक्स क्रेडिट, टाइप ऑफ टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ये अभी हमने जस्ट देखा है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो गए टाइप्स ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो कैसा इम्पैक्ट हुआ लास्ट 5 years? वी हैव सीन रोलर कोस्टर राइड। तो इनिशियली थोड़ा डिस्ट्रप्शंस या वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी इवन इन जीएसटी रेवेन्यूज, but that now of late it has stabilized, and even because it was also combined with the effect of demonetization which was done in November 2016. So दोनों जो major structural reforms थोड़ा सा हम बोल सकते हैं सेम टाइम पीरियड पे हुए, तो it took its time to establish and show the results. So India's ranking during the last 3 years showed a sharp upward momentum from 100 to 77 places in the ease of doing business index. So increase in exports can also be the growth 10 to 14%. Positive impact: streamlining my system, increase the tax compliance, economic growth boost हुई है, reduction of tax burden हुआ है, economy और formalize हुई है। Mentioned है challenges, initial setbacks जो देखने को मिले in terms of the technology, जो technical problems आ रही थी, and also for the people, like for MSMEs, it was very difficult for them to go, कि उनको समझ में नहीं आया था system starting में. So that was the problem because of the lack of again technical know-how. Compliance burden, so simplify the tax code, business found the paperwork, compliance procedures पहले like burdensome थे, तो the जो टेक्नोलॉजी की वजह से सिस्टम थोड़ा और ईज हुआ. सो इनिशियली भी ये भी चैलेंजेस था अगेन फॉर एसएमईज. इम्पैक्ट ऑन स्मॉल फर्म्स जो हुआ, उनका बिजनेस थोड़ा सा हम बोल सकते हैं गॉट डिस्ट्रॉयड इनिशियली, बट अगेन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी हुआ एट द सेम टाइम. एंड inflation view, adopting the GST led to temporary price increase due to shifting of the tax rate or categories. So ये भी it took time to stabilize. सो ओवरऑल जो टैक्सेशन था वो डिक्रीज हुआ है, बट वही शॉर्ट टाइम पीरियड जो हमें देखने को मिले डिस्क्रिपेंसीज वो थे. तो ओवरऑल तो इट इज पॉजिटिव वी कैन से. जीएसटी और टेक्नोलॉजी में जो प्रॉब्लम्स आई, इनवॉइस मैचिंग, ई वे बिल्स, इससे सिस्टम और स्ट्रीमलाइन हुआ है. ई इनवॉइसिंग, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन कॉमन मैन, ठीक है, वही सब है, इसमें कुछ यूनिक नहीं होगा. ड्राइव इन्फ्लेशन हम देख चुके हैं.
Give me a moment. Okay, so is there a need for revision in the GST rates? So this is again a part of the pending reforms जो हम बात कर रहे हैं. So rates revision बात हो रही है कि foods and beverages जो है आप उसको टैक्स करो अराउंड 12% और 18% GST जो मिल्क और पैकेट्स इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ हमने न्यूज़पेपर में भी बात करी थी जो फूड विच आर हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट तो उनके ऊपर 28% और GST होना चाहिए बिकॉज अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट यहाँ पे ओवरऑल हम नहीं बोल रहे कि सभी फूड आइटम्स एंड बेवरेजेस के ऊपर 28% होना चाहिए. ओनली विच इज क्रिएटिंग मोर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. सो फॉर दैट then जो luxury items है जैसे cigarettes, liquors, they can be further increased and GST rates of LED lamps, solar water तो ये different categories जो environmentally greener environment के लिए हैं. So they are also right now 18% tax किया जाता है तो इसको और कम करने की जरूरत है. तो थोड़ा सा यही यहाँ पे in terms of the nature जो है थोड़ा change होना चाहिए. तो global impact of changes to the India's GST law. ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू इंडिया GST लॉ. सो ग्लोबल चेंजेस में अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स और बूस्ट हुए हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुई है तो एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव भी हुए हैं दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. एंड हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करी तो वहाँ पे भी सिस्टम थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हुआ है. Indian shipping lanes, foreign shipping lanes by changing the place of supply of the goods transport services from destination of the goods to the location of the recipient. Law has previously put the FSLs on a better footing as the transportation of goods was placed outside India. Outward goods transportation agencies or GTs procured by the GST registered recipient from the FSL would not be taxable. The same would be liable to GST if it is procured from an ISL. तो ये technical point है. Impact of GST on SMEs, small and medium enterprises. तो हमने देखा initially there were certain disruptions terms of registering. आपको अपना खुद का GST number procure करना important था. तो launching the new business becomes easier overall and resolve the complicated process. पहले आपको multiple registrations करने पड़ते थे, permissions लेनी पड़ती थी इतनी ज़्यादा, तो that has been completely done away with. तो more streamlining, single window portal आ गया जैसे हमने GSTN की बात करी. Negative impacts of GST on these SMEs, entire registration process takes place online. तो जो technical knowledge इतनी नहीं है online system के बारे में नहीं पता because again SMEs जो MSMEs हैं they are traditional industries हैं enterprises हैं तो वहाँ पे एक problem आई transition इतना easy नहीं था उनके लिए. And there would be, we can say कि under GST there will be around 36 returns in a fiscal year. GST returns would also require you to close your books on monthly basis also. तो आप monthly भी GST file कर सकते हो, which can take we can say lot of time, but इतना time नहीं because again एक सिंगल इंटरफेस है, टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस है, आपको कहीं जाके फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो तो इतना टाइम नहीं लेगा. एंड अंटिल बट यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है, फिजिकल प्रूडेंसी में हेल्प कर सकता है. सो अंटिल यू फाइल द रेलेवेंट रिटर्न्स यू कैन नॉट क्लेम द रिफंड्स ऑल्सो. सो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम फंक्शन कर सकता है. एंड मिसिंग अ सिंगल रिटर्न विल ऑल्सो बी penalized also ₹100. Then यहाँ पे different sections mentioned है. Finance Act 2023 section 162. So omitted the section of the IGST Act, the special point of sale rule for the services, the transportation of goods. यहाँ दी आउटवर्ड वही बात हो रही है ट्रेड से रिलेटेड. इम्पैक्ट ऑफ GST रियल एस्टेट पे क्या हुआ है. The highlight of the GST regime for the real estate sector is availability of the input tax credit paid on the inputs जो input procure करते हैं, raw material procure करते हैं, प्लस उनके ऊपर they can avail the input tax credits capital goods के ऊपर, input services के ऊपर. तो यहाँ पे भी हमें जो cascading effect पहले देखने को मिलता था in the pre GST era वही benefit यहाँ पे अब real estate को भी हुआ है कि उनको double taxation पे नहीं करना पड़ेगा तो they can avail of the input tax credit. And जो पहले again they were not so easily available against the output tax liability. So however the GST regime provides for the ITC eligibility on the construction of the services procured, eliminating the inefficiency ushered in by the cascading effect.
वही कि कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रॉब्लम थी। इफेक्टिव टैक्स रेट और आ गया है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर स्टैंड पॉइंट, जीएसटी वुड अप्लाई ऑन द सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज and tax rate has been pegged at 18%. Effective GST rate for the sale of under construction property is now 12% or 8%. Entire agreement value is compared to around 5.5% under erstwhile indirect tax regime. तो हम बोल सकते हैं कि tax rate increase हो गया compared to the pre-GST era and the under the GST era. पहले 5.5% होता था, now it is somewhere या तो 12% होगा या 8%, तो depending on the category. Multiple GST rates on the procurement and the input services जो है, again raw materials different types के क्या आप क्या procure कर रहे हैं, तो tax rate भी उसके ऊपर different ही है. Another aspect which adds complexity, तो थोड़ा सा complex हो गया, leads to unwarranted classification disputes, partially been recently addressed with the rate reduction of 28% to 18%. So पहले 28% tax था, now it is reduced to 18%. ये एक यूनिफॉर्म टैक्स है जो हम बात कर चुके हैं. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है औशिक? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में इनपुट टैक्स में ज्यादा ड्यूटी लगता होगा इसमें, फिर धीरे धीरे कम होता होगा. इन्वर्टेड ड्यूटी है, बताओ. इन्वर्टेड ड्यूटी मतलब जो रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उन पे ड्यूटीज हाई है कंपेयर्ड टू दी टैक्सेस ऑन द फिनिश्ड गुड्स. तो होना इसका उल्टा चाहिए था भाई ना, तो इसलिए इन्वर्टेड इसको बोलते हैं. तो रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा ड्यूटी है कंपेयर टू द फाइनल गुड्स दैट वी इंपोर्ट. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस, आई थिंक ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, क्योंकि द टॉपिक इज स्टिल वी हैव much more subheadings under it, so we can take up अगर अभी so far there have been any doubts. हमने बात की थी कि वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जीएसटी का. सो स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? एफडीआई और जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है. सो एफडीआई के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि ये हुआ है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ गवर्नेंस है, वो इंक्रीज हुई है. तो बिजनेसेस के लिए जो परमिशंस लेने वाला जो एस्पेक्ट रहता था वो थोड़ा और ईज का हो गया. जो रॉ मटेरियल्स के अराउंड भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो हम ग्रीन फील्ड एफडीआई की बात करते हैं, तो वहां पे उनके लिए एफिशिएंसी और ईज इंक्रीज हुई है. तो वी कैन से कि दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड एफडीआई इन इंडिया. तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है विच इज इनडायरेक्ट, क्योंकि एफडीआई कॉर्पोरेट्स पे तो वी इम्पोज द कॉर्पोरेट टैक्स, राइट? तो वो इसका पार्ट आ जाएगा. तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी हमने बात करी कि द रेट हैज बीन रिवाइज टू 20%, जो 25% दो कैटेगरीज बनाई गई हैं. सो देन आई थिंक इनडायरेक्टली उनके लिए ईज ऑफ एंट्री एक तरीके से एक ऑप्शन हम हाँ, बोल सकते हैं यस बोल जीएसटी. सकते हैं, यस. ठीक है. Okay, thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to the channel for the detailed discussions.